दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जल्द जारी होगा झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट। बड़ी खबर है, झारखंड बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर देगा। 21 जून 2022 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने JAC.nic.in और झारखंड रिजल्ट्स.nic.in पर 12वीं साइंस और 10वीं के रिजल्ट घोषित किए थे। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को काफी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड जल्द ही इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा। बता दें कि झारखंड बोर्ड 12वीं की कक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे। बड़ी खबर है, झारखंड के कई इलाकों में आज भी होगी बारिश। झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से बुधवार को झारखंड के कई इलाके में अच्छी बारिश हुई है और मौसम सुहाना बना रहा। झारखंड के कई अन्य स्थान पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में गुरुवार को भी झारखंड में कुछ इलाकों पर बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। वहीं 24 जून को झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के मध्य भाग, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के लिए चयनित सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची हेतु चयनित कुल 37 सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों एवं 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दी। बड़ी खबर है, बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। विपक्ष ने कई बैठकों के बाद यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद बीजेपी ने भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम का ऐलान किया है। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वे 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। विपक्ष ने कई बैठकों के बाद यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद बीजेपी ने भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर है, झारखंड के सभी प्रखंडों के लिए आज लगेगा केसीसी शिविर। झारखंड सरकार किसानों को एक नई सौगात देने की तैयारी कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 23 जून से झारखंड के सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन के द्वारा लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि वह किसानों को मजबूती दे सके। इस योजना के तहत 15 लाख किसानों का केसीसी स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 14 लाख किसानों का केसीसी बनाया जा रहा है। लगभग 9 लाख किसानों के आवेदन बैंकों के पास थे, जिसमें से लगभग 3 लाख लोगों से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बाकी के आवेदन तकनीकी कारणों के वजह से फंसे हुए हैं। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में शामिल होकर किसानों को केसीसी के लिए प्रोत्साहित किया है। बड़ी खबर है, 12,000 पदों के लिए कार्मिक को भेजी गई नियुक्ति अधियाचना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार झारखंड के 5 प्रमंडलों में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक इकाई बनाने का काम करेगी। नामकुम स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अतिरिक्त प्रमंडलों में प्रयोगशाला बनाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु चयनित 37 सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों व 56 वैज्ञानिक सहायकों के बीच नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक नियुक्ति पत्र नहीं है, बल्कि अधिकारियों और राज्य के लिए एक नए समूह के लिए एक नए संकल्प दिवस के रूप में देखा जाना चाहिए।
इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर है, झारखंड पुलिस भर्ती के बदल गए हैं नियम। झारखंड सरकार ने पुलिस की बहाली में शारीरिक मजबूती को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब सिपाही और दारोगा की बहाली में पहले शारीरिक परीक्षा होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी। सरकार का मानना है कि पहले लिखित परीक्षा में बलिष्ठ युवक छंट जाते थे और सामान्य कदकाठी और कमजोर युवक ज्यादा पास होते थे। इसके बीच से ही नियुक्ति करनी पड़ती थी। गृह विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। हालांकि बैठक में पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। कैबिनेट में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम की नियमावली में भी संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। सीबीएसई जल्द जारी करेगा कक्षा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से इस महीने या जुलाई के पहले सप्ताह में सीबीएसई 10वीं परिणाम 2022 घोषित करने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम 2022 जुलाई में घोषित किए जाएंगे। खबरों के अनुसार कक्षा 10वीं के परिणाम जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक घोषित किए जा सकते हैं, जबकि कक्षा 12वीं के छात्रों को रिजल्ट का अभी कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार जारी होने के बाद सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम टर्म 2 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे। खबर यह भी सामने आ रही है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा 2022 के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का लक्ष्य 22 दिन निर्धारित किया था। इसके बाद परिणाम की तारीख जल्द ही जारी की जा सकती है। बड़ी खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने दी 70,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी। कर्मचारी चयन आयोग ने 70,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। ये सभी भर्तियां देश के सरकारी विभागों में होगी। एसएससी ने 20 जून यानी मंगलवार को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 70,000 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग की ओर से की गई यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों की भर्ती करने को कहा था। एसएससी ने 20 जून को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास के तहत आयोग लगभग 70,000 अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आने वाले समय में वेबसाइट पर विभिन्न परीक्षाओं के नोटिस अपलोड किए जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग के ऐलान के बाद अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बड़ी खबर है, देश में सामने आए कोरोना के 12,249 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 12,249 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,31,645 हो गई। वहीं 13 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,903 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,300 की बढ़ोतरी होने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई हैं। मंत्रालय के अनुसार उपचाराधीन मामले संक्रमण के कुल मामलों का 0.19% है। कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.60% है। संक्रमण से अब तक 4,27,25,055 लोग रिकवर हो चुके हैं। संक्रमण से मृत्यु दर 1.21% है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक लोगों को 196.45 करोड़ खुराकें दी गई हैं। बड़ी खबर है, 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून, काम के बढ़ेंगे घंटे। सरकार अगले महीने यानी 1 जुलाई से नया वेज कोड लागू
करने की तैयारी में है। 1 जुलाई से वेज कोड बदलने पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन रिटायरल बेनिफिट बढ़ जाएगा। नया लेबर कोड लागू होने से आपको फायदा और नुकसान दोनों होगा। खबरों को माने तो न्यू वेज कोड को 1 जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो कर्मचारी की सीटीसी में बेसिक सैलरी, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पीएफओ, ग्रेजुइटी और अन्य अलाउंस होते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर में कर्मचारियों की सैलरी में बेसिक सैलरी 30 से 40% तक होती है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, एचआरए, पीएफ आदि होता है। इसी आधार पर आपकी सैलरी से पीएफ काटा जाता है। लेकिन अब नए स्ट्रक्चर के अनुसार बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होनी चाहिए, जिसका सीधा असर आपके पीएफ और ग्रेजुइटी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा नए वेज कोड के तहत हफ्ते में 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा।